पदाधिकारी और आम लोग ही हैं जिसने लिया अपनी सारी चीज़ बेच करके। लेकिन ये माफिया सबकी पूरा का पूरा संपत्ति सरकार की बेचती जा रही है, तो सरकार की गहरी चिंता वहाँ नहीं है। ऐसा इंक्रोचमेंट अभी लगातार गांव में जिस तरीके से चल रहा है, मेरा इसमें 3-4 कहना ये है कि वहाँ सैनिक भी 4 सैनिक वहाँ 3 बॉर्डर पर काम करते हैं। तो जब वहाँ 3-3 सैनिक है, रिटायरमेंट करने वाले अच्छेवट मिश्रा जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बेटे MA किए हुए हैं, सुभाष मिश्रा जी, नवरत्न मिश्रा जो पहला घर टूटा, उसके बाद अन्य घर टूटते गए, वहाँ 1 डिसमिल ज़मीन है। तो कोई भी गांव या घर आप तोड़ते हैं तो गवर्नमेंट का ये प्रावधान है कि आप पहले उसको ज़मीन दीजिए। यदि जिसके पास आधा धूर भी ज़मीन नहीं है तो सबसे पहले आप उसको ज़मीन दीजिए। ज़मीन देने के बाद जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के पक्का मकान बनाया तो आप उसको मुआवजा दीजिए। 140 सालों से रह रहे हैं लोग वहाँ, 140 सालों से। अब 140 सालों से रहने वाले लोग, जबकि नियम है 30 साल के बाद आपको रसीद काटना है, और सैनिक जहाँ पर रह रहे हैं पदाधिकारी, नियम है कि आपको DCLR और ADM को रसीद काट देना है। तो आपने वो भी नहीं किया। 30 साल के बाद आपने रसीद भी नहीं दी। कोई जगह हो, कोई गरीब और का ज़मीन हो। तो बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ज़मीन बंदोबस्ती का। सीलिंग एक्ट था, जितना भी चीज़ें सरकार के द्वारा दी गई, कभी भी हम भूहतबंदी कानून जो है यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो आज किसी ने थर्ड पार्टी चले गया कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, मानसिकता क्या है। पोखर का यदि आप इंक्रोचमेंट हो रहा है तो सबसे पहला काम करना चाहिए DM को। यदि DM को ये लिख के दिया होगा तो उसका तुरंत घेराबंदी करनी चाहिए। तो जब लिखित देने के बाद DM ने इंक्रोचमेंट को नहीं समझा और घेराबंदी नहीं हुई तो CO और DCLR सस्पेंड हो और DM पर भी कार्रवाई हो। अपना पीठ झाड़ने के लिए DM साहब जो मना है सो कर दे, और फिर कोर्ट चला गया तो कोर्ट को तो त्रिनेत्र है नहीं, वो तो कोई संजय है नहीं कि वहाँ से कुछ देखेंगे। वो तो उनका जो कान हाथ है वो कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो मैं इसको गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर और दोषी मानता हूँ। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब नई सरकार बनी है तो सबसे पहला काम, जो भी समाज में किसी चीज़ों से तनाव, विवाद और किसी आम और गरीब आदमी की परेशानी हो, सबसे पहली प्राथमिकता सरकार को उनकी देनी चाहिए। और सार्वजनिक प्लेस जिससे कि सामाजिक तनाव हो जाए, जिससे धार्मिक और मजहबी तनाव हो जाए, ऐसे चीज़ों को तो प्राथमिकता सबसे पहले मिलनी चाहिए। और फिर कोर्ट गई, कोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ, आपने तोड़ने का हुआ कि इंक्रोचमेंट की क्या स्थिति है बताने का हुआ, और आप गए, आपने कुछ देखा ना, आनन फानन में जाके घर तोड़ने लगा। तो जो पोखर है, और पोखर में यदि लग रहा है कि 1 हाथ भी 2 हाथ भी इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसको अविलंब आप घेराबंदी करिए, और पूरा घेराबंदी करके पोखर की उगाही करके आप उस पर ताला लगाइए छठ के लिए।